आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दुकान पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि मालवाहक वाहन तेजी से चलाने पर किया था मना और गुस्साए चालक ने दुकानदार और लोगों को पीट दिया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में देखिए इलाज जारी है और मारपीट के दौरान दुकान में भारी नुकसान भी हुआ। घटना में 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पीड़ित दुकानदार ने थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दिया। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराया है आवेदन और जांच के बाद अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चौपारण थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीर देखिए, जहां दुकान में किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। दुकान पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। मालवाहक वाहन तेजी से चलाने पर मना किया गया, जिसके बाद गुस्साए चालक ने दुकानदार और लोगों को वहां पर पीट दिया। और सीसीटीवी की ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। मारपीट के दौरान दुकान में भारी नुकसान भी हुआ। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहे होंगे सीसीटीवी कैमरे में, उसमें देखिए किस तरीके से जो गुस्साए लोग हैं वो दुकानदार को भी पीट रहे हैं और दुकान में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। और दुकान में तोड़फोड़ की वजह से 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उधर से गाड़ी पूरा दारू पी के आया, वाहन लेके आया, पूरा किसी भी जान मार सकता था। उसी दरमियान में हम उसके पास खड़ा हुए तो उसके पास वो उधर गाड़ी सुधरा और मारपीट करने लगा मेरे पास। हम बोलने के क्रम में कि बाबू गाड़ी ऐसे काहे तू चला रहा है, उसी के दरमियान में हमारा पास वो मारपीट करने लगा। वो अपना फोन किया और पूरा गांव के बुला लिया। गांव के बुला के मेरा दुकान पे तोड़ फानी किया और पूरा तोड़ फाड़ करके मेरा काउंटर से 1,20,000 रुपये ले किया है ना। बहुत तोड़ फोड़ किया, बहुत नुकसान कर दिया है। घायल कितना लोग है? घायल इधर से 3 आदमी है, उधर से 1 आदमी है। 5-7 से ज्यादा ही नुकसान हो गया है, अनुमान लगा सकते हैं अभी। और कुछ काउंटर से भी चोरी हुआ है इसका। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, हजारीबाग से ये खबर सामने आई है, जहां हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं किस तरीके से मारपीट किया जा रहा है दुकान पर और चोरी भी की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल क्या अपडेट है प्रशासन की तरफ से, क्या कोई एक्शन लिया गया? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जो पूरी मारपीट की जो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। हालांकि इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि दोनों पक्ष की तरफ से चौपारण थाने में आवेदन दिया गया है कार्रवाई को लेकर। संदर्भ में जो है जो चौपारण के थाना प्रभारी सरोज कुमार बताते हैं कि दोनों ने आवेदन दिया, उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष के कुछ लोग जो है वो घायल हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें से किनकी क्या गलती थी और आगे की जो पुलिस है वो कार्रवाई करती है। जी, जो लोग घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? फिलहाल स्थिति की अगर बात कर ले तो सामान्य बनी हुई है, लेकिन जो कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो कार्रवाई में जो है वो पुलिस जुटी हुई है। दोनों पक्षों से लोगों से जो है वो पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर माहौल जो है ऐसे अचानक कैसे बिगड़ा। ठीक है, आप नजर बना के रखिए सुशांत, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट में बिरसा मुंडा जेल में डांस मामले पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया है जवाब का तलब और जेल में प्रतिबंधित वस्तुओं, कैदियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कोर्ट सख्त है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट की मौखिक टिप्पणी भी सामने आई और राज्य की पुलिस प्रशासन के लिए ये स्थिति शर्मनाक और चिंताजनक है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को कई आदेश भी दिए थे और नियमित जेल अधीक्षक की नियुक्ति, सीसीटीवी से निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। जो जानकारी सामने आ रही है, डालसा के सचिवों को राज्य भर के जेलों में औचक निरीक्षण का भी आदेश दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, हाईकोर्ट में बिरसा मुंडा जेल में डांस मामले पर सुनवाई होगी, क्या जानकारी है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अपडेट ये कि इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट बेहद सख्त है। कोर्ट ने पूर्व में भी जो डालसा, जो अलग अलग जिलों के जो विधिक सचिव होते हैं, उन्हें आदेश दिया था कि आप जेल जाएं और जेल जाकर वहां देखें कि जेल के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु है या नहीं, वहाँ कोई फोन है, जितने भी आपत्तिजनक सामान है जो जेल मैनुअल के खिलाफ है, वो जेल के अंदर उनकी मौजूदगी है या नहीं। तो जो ताजा रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक जेल में फिलहाल जो है मौजूदा स्थिति में कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तमाम कैमरों की जद में तमाम मतलब कि अब स्थिति में जो फिलहाल जेल मैनुअल के अनुसार जो स्थिति में सुधार है
वो बताई गई है और रिपोर्ट डालसा की ओर से सौंपी गई है। लेकिन सवाल ये कि कोर्ट इस पूरे मामले में बहस सकते हैं कि इस मामले में जीएसटी और शराब घोटाले के जो आरोपियों की जो डांस आप देखे होंगे सोशल मीडिया में जिस तरीके से वायरल हुई, उसको लेकर कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील किया गया था। तो कोर्ट इस मामले में लगातार जो है तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही है और जाहिर है कि इस मामले में आगे जो भी रिपोर्ट आएंगी उस पर कोर्ट की ओर से जो कार्रवाई का आदेश होगा वो जरूर होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में पेसा एक्ट के तहत नियमावली को मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। हेमंत कैबिनेट के पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मामूली संशोधनों के साथ स्वीकृति दे दी गई और इसके तहत ग्राम सभाओं को सशक्त करते हुए कई शक्ति दायित्व भी दिए गए हैं। लेकिन इस मामले पर सियासत अभी भी जारी है। जेएमएम ने यह कहा कि आदिवासियों को लेकर के हेमंत सोरेन जो बोलते हैं वो करते हैं और आज उन्होंने करके दिखाया भी है। वहीं बीजेपी ने यह कहा कि हमारी वर्षों की मांग आज पूरी हो गई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि निश्चित तौर पर यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पच्चीस वर्षों से कहिए या 29 वर्षों से लंबित था। आदरणीय राजीव गांधी जी की सोच थी, आदरणीय गुरु जी को ऐसा चाहते थे कि आदिवासियों को अधिकार मिले, जो यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले लोग हैं उनको अधिकार मिले। इस पेशा कानून से निश्चित रूप से अधिकार मिलेगा। बधाई के पात्र हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। उन्होंने वो कर दिखाया जिसका सपना बहुत वर्षों से यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी देखते आ रहे थे, इंतजार कर रहे थे। यह विषय भी हम लोगों ने ही उठाया था। पेशा की लड़ाई लड़ते कभी आपने किसी भाजपा नेता को नहीं देखा होगा और इस कदम से मैं समझता हूं देश ही नहीं देश के बाहर भी हेमंत सोरेन की जयकार। वर्षों से बीजेपी और एनडीए की मांग थी। लगातार हमने सड़क से लेकर सदन तक इसको लेकर संघर्ष किया और कई वर्षों से लगातार आदिवासी संगठन पेशा कानून इस राज्य में लागू करने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष करे। ये संघर्ष उन सभी की जीत है। माननीय हाईकोर्ट ने भी इस पर लगातार राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पेशा कानून जल्द से जल्द लागू करने की बात की। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। राज्य के सभी 3.5 करोड़ जनता और विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनको ये पेशा कानून जो है उनके लिए एक इतिहास के एक पन्नों पर यह दर्ज हो जाएगा और उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए खबर अब गुमला से है, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके देह व्यापार के लिए ले जाने की कोशिश की जा रही थी। तभी पुलिस ने गाड़ी समेत 4 लोगों को पकड़ लिया। पीड़ित नाबालिग की मां ने मामले की शिकायत की थी। तो ये बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ा भांडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया। एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके देह व्यापार के लिए ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और धनबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी और डकैती की कई वारदातों में शामिल शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी का सामान और गाड़ी बरामद किया गया। आपको बता दें कि डीएसपी ने यह बताया है कि सोमवार की रात पुलिस को सूचना ये मिली कि बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में लूटकांड में शामिल अपराधी गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हैं और इसके बाद विशेष धावा दल का गठन किया गया, जिसने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर कई सामान, तांबे का तार और 2 बाइक भी जब्त कर लिया। पुलिस का यह भी कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। के पास से 150 किलो तांबा का तार बरामद किया गया है और 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इस तीनों के निशानदेही पर उक्त सामान की बरामदगी हुई है। ये लोग कुख्यात चोर हैं और ये लोग लगातार चोरी कर रहे थे। 17-18 आदमी का एक गिरोह है जो कि आवश्यकता अनुसार ये लोग जो हैं, जैसे जहां बहुत अधिक मात्रा में सामान को उठाना होता है तो ये सबको बुला के एक संगठित करते हैं, एकजुट करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं।
इसी बीच देखिए बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन से करीब 21 किलो गांजा जब्त किया गया। 2 ट्रॉली बैग में था 20 बंडल गांजा। आपको बता दें कि जब्त गांजे की जो कीमत है वो 10,50,000 रुपए बताई जा रही है। बैग पर किसी ने नहीं किया दावा। भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल ट्रेन से ये बरामदगी हुई। बोकारो जीआरपी को सौंपा गया है गांजा। तो बड़ी खबर बोकारो से 2 ट्रॉली बैग में था 20 बंडल गांजा, जिसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। आरपीएफ की टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई और जो गांजे की कीमत है वो 10,49,000 रुपए बताई जा रही है। और इसी बीच देखिए चाईबासा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रपोसी के पास 2 ट्रक में भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रक के परकच्चे उड़ गए और एक ड्राइवर की मौके पर देखिए दर्दनाक मौत भी हो गई है। दूसरे ड्राइवर की हालत बेहद ही गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर चाईबासा से आपको बता रहे हैं। केंद्रपोसी के पास ट्रक की भिड़ंत हुई और दोनों ट्रक के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। दोनों ट्रकों की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा पा रहे हैं, किस तरीके से ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और एक ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एक की स्थिति गंभीर है। और रांची से देखिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहरे का विमान सेवा पर असर हुआ है। रांची एयरपोर्ट से आज कुल 7 फ्लाइटें कैंसिल की गई। इंडिगो की 4 और अगर हम इंडिया एक्स की बात करें तो 3 फ्लाइटें रद्द की गई है। इंडिगो की कोलकाता रांची कोलकाता की 3 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और आज इंडिगो की सुबह की दिल्ली रांची दिल्ली की फ्लाइट भी कैंसिल की गई। अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया एक्स की बेंगलुरु दिल्ली और मुंबई की 3 फ्लाइटें रद्द हुई हैं। सुबह की सभी फ्लाइटें विलंब से रांची एयरपोर्ट पहुंच रही हैं और दिल्ली रांची बेंगलुरु पुणे मुंबई की फ्लाइट विलंब से रांची पहुंची। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, ठंड बढ़ चुका है और मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है और विमानों पर भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। विमान सेवा पर कोहरे का असर दिख रहा है। बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, बहुत सारी फ्लाइटें अभी डिले चल रही हैं और इससे यात्रियों की परेशानी अब ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आज की बात कर ले तो कुल 7 फ्लाइटें कैंसिल की गई। इंडिगो की 4 और इंडिया एक्स की 3 फ्लाइटें कैंसिल हुई। देखिए झारखंड में शीतलहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण लोग घरों में दुबके हैं और दुबकने को मजबूर भी हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है। कोहरे के कारण यातायात पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रांची के कांके की अगर हम बात करें तो कांके में शुक्रवार को 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि अलग अलग जिलों की बात करें, मस्कुलीगंज की बात करें तो न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक ठंड और कपकपाने वाली हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची समेत झारखंड के लगभग 11 जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। 11 जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और कल से बढ़ेगी ठंड। जिस तरह से लगातार गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ में घना कोहरा छाया रहेगा, वहीं 25 दिसंबर को 9 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज में घना कोहरा रहेगा। अन्य जिलों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही कनकनी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कोहरे के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी देकर कहा कि घरों से अगर आप निकलते हैं तो पूरी तरह से गर्म कपड़े पहनकर और वाहनों में लाइट जलाकर निकलें। रांची से निरंजन सिंह। देखिए रांची से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोहरे के कारण रांची पहुंचने वाली ट्रेनें भी लेट हो गई हैं। ट्रेन लेट होने से यात्री को काफी ज्यादा परेशानी हुई। भुवनेश्वर धनबाद की ट्रेन लेट हुई और पूरी हटिया की ट्रेन भी 3 घंटे लेट चल रही है। नई दिल्ली से रांची गरीब रथ जाने वाली ट्रेन भी लेट है। इसके साथ ही इस्लामपुर से हटिया की ट्रेन 10 घंटे लेट चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान के साथ साथ ट्रेन भी कोहरे की वजह से लेट है। और बता दें आपको कि बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो लेट पहुंच रही है, जिसमें कि भुवनेश्वर धनबाद ट्रेन लेट है। पूरी हटिया की ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है।
नई दिल्ली से रांची गरीब रथ जाने वाली जो ट्रेन है वो भी लेट है। इस्लामपुर से हटिया की ट्रेन 10 घंटे लेट है। और जमशेदपुर में ठंड, कोहरा और शीतलहर की मार लोग झेल रहे हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं ठंड के साथ कोहरे का असर विमान सेवा के साथ साथ ट्रेनों पर अब खास तौर पर दिखने लगा है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन आने वाली अनुमानित जो ट्रेन थी वो 7 से 8 घंटे लेट चल रही है, जिससे कि यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। यात्री कड़ाके की ठंड में प्लेटफॉर्म पर सोने को मजबूर है। वहीं कोहरे के चलते कई ट्रेनों को रद्द भी किया जा चुका है। यात्रियों की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। कितना घंटा ट्रेन लेट है? 4-5 घंटा लेट है। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी नहीं है, बच्चा बुतरू लिए हैं तो परेशानी होवे ना करेगा। अरे बाबा मत बोलिए, ट्रेन में बैठे 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 तो बोर हो गए एकदम, समझे। ऐसा तो हम कभी नहीं देखे थे, मगर जिस ट्रेन में हमको जाना था वो ट्रेन मिस हो गई, ऐसी अवस्था है। अभी तो बॉम्बे मेल के लिए बैठे हुए हैं। कितने घंटे लेट? ये तो मुझे नहीं पता। बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं इस ठंड में, जो कि ट्रेन जो है आदित्यपुर से यहाँ के जर्नी मात्र 5 मिनट का रास्ता है। वो ट्रेन आदित्यपुर से टाटा आने में उससे लग रही है 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वंदे भारत के लिए कोई पाबंदी नहीं है और हम लोग का ट्रेन का पाबंदी है। ऐसा क्यों होता है? ये ठंड में कितना परेशानी हो रहा है ट्रेन लेट हो? क्या कीजिएगा, कोई गवर्नमेंट का कुछ ध्यान नहीं है। अरे तो पटरी पर चलता है, यहाँ कहाँ जाम मिलता, ये फिर भी लेट होता। कोहरा के चलते? कोहरा के चलते तो इसको तो भाई पटरी पर चलने वाली ना है। जमशेदपुर शहर में ठंड ने अपने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बार अपने ही नए रिकॉर्ड बना रहा है। ठंड के साथ साथ कोहरे और शीतलहर की मार शहर के लोग झेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करूं तो ठंड के साथ साथ कोहरे का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां जमशेदपुर शहर पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिख रहा है, तो इस कोहरे का असर अब विमान सेवा के साथ साथ रेल सेवा पर बस खास तौर पर दिख रहा है। जहां इस कोहरे के चलते जो ट्रेन है वो अपने समय से 7 से 8 घंटे लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां मैं मौजूद हूं जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में, जहां आम दिनों में यहाँ पर प्लेटफॉर्म में यात्रियों की भीड़ उमड़ी रहती थी, मगर कोहरे के चलते कहीं ना कहीं जो पटरियां हैं वो पूरी तरह से थम गया है, क्योंकि जो ट्रेन है अपने समय से 7 से 8 घंटे 9 घंटे लेट से चल रहा है, जिसका असर जो है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिला। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार, बंगाल और यूपी जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो अपने समय सीमा से जो है 7 से 8 घंटे लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 से 15 दिन इसी तरह ठंड के साथ साथ कोहरे का असर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं इस कोहरे के चलते विमान सेवा के साथ साथ यात्री जो ट्रेन से यात्रा करते हैं उन यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, सिमडेगा शीतलहर के ठिठुरन के साथ हर तरफ कोहरे के सफेद चादर में लिपटा नजर आने लगा है। सड़कों पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे कि सड़कों पर दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई है। सिमडेगा के जंगलों और खुले मैदानों से गुजरने वाली NH 143 पर देर रात से लेकर के सुबह 10 से 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। ऐसे में सभी वाहन चालकों से ये अपील है कि वाहन चलाने के दौरान धीमी गति से ही आप सावधानी पूर्वक वाहन को चलाएं। बोले तो इसको बच्चा को पता है 10 बजे एक पोल गिर जाता है, बोल रहा बताओ नानी का खाली सुबह लगा। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।